नमस्कार सभी को। संगणक विद्यार्थियों के लिए आज स्पेशल मैथमेटिक्स के बारे में अपने थोड़ा सा बात करेंगे। अधीनस्थ बोर्ड के इस एग्जाम में आज अपने 2018 और 2021 के वे मैथमेटिक्स के जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे अच्छे से, और उसके साथ साथ मार्च में होने वाले अपने एग्जाम में बचे हुए दिनों में गणित विषय को कैसे तैयार करें ताकि अपने पेपर में आने वाले अधिकतम प्रश्नों को सही करें। अगर मैं प्रश्नों की संख्या की बात करूं तो 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 11 क्वेश्चन शामिल किए गए थे, और 2021 में मैथमेटिक्स के 15 प्रश्न अपने सामने आए थे। यहां सांख्यिकी विषय में केवल और केवल मैथमेटिक्स के माध्य, माध्यिका, बहुलक, ताड़, विचलन से संबंधित ही बात करूंगा। बाकी के जो इकोनॉमिक्स जो सांख्यिकी है वो एक अलग से पार्ट रहेगा जिसके बारे में मैं किसी भी प्रकार से आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैथमेटिक्स के सांख्यिकी जो आपके सिलेबस की पहली लाइन लिखी हुई है उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं आपने इस सिलेबस के अंदर शुरुआत अपने करेंगे भिन्न टॉपिक से। भिन्न के बाद वर्गमूल, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, औसत, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का भाग। तो ये अपने सिलेबस में है। इन सभी टॉपिक के साथ साथ एक बात और बोलना चाहूंगा कि दोनों ही एग्जाम का जब हम विश्लेषण करेंगे तो एक बात देखने को सामने मिलेगी कि आपके सिलेबस में ना होते हुए भी प्रायिकता एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि दोनों ही बार अगर मान लेते कि हम एक एग्जाम में इस प्रश्न को रखा होता तो शायद अपने इसे सीरियस ना लेते, लेकिन पिछले दोनों ही एग्जाम में प्रायिकता से संबंधित एक एक प्रश्न पूछा गया है। इसलिए अपने सिलेबस में पेड कोर्स के माध्यम से और यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर प्रश्नों के माध्यम से भी अपने, और एक क्रैश कोर्स के रूप में जो आपके साथ में चलूंगा उन सभी में हम प्रायिकता को जरूर शामिल करेंगे। ज्यादा बड़ा गहरा नहीं पढ़ना है प्रायिकता को, हम उन चीजों को चेक करेंगे, उन बातों को चेक करेंगे जो पिछले एग्जाम से संबंधित पूछा जा चुका है। तो मैं शुरुआत करता हूं अपने सबसे पहले इन दोनों एग्जाम को लेते हुए 2018 और 2021 के एग्जाम में अब तक क्या रहा है, किस प्रकार के प्रश्न बने रहे हैं, किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न उठाए गए हैं, पहले एक बार उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले तो फ्रैक्शन यानी भिन्न टॉपिक। पहला जो टॉपिक है वो आपका भिन्न टॉपिक है। भिन्न टॉपिक, और भिन्न टॉपिक से आप देखेंगे 2018 के एग्जाम में इससे संबंधित दो प्रश्न पूछे गए। अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो केवल आवर्ती पे यानी बार वाले प्रश्नों पे आपके दोनों ही एग्जाम में प्रश्न जो पूछे गए हैं वो भिन्न के बाकी किसी चैप्टर से ना पूछ के सिर्फ बार से संबंधित ही प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन भिन्न में हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बार के साथ साथ भिन्नों की तुलना करना, कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। अपने 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और इससे बाहर भिन्न टॉपिक है नहीं, ज्यादा बड़ा और गहरा पढ़ना ही नहीं है अपने को। लेकिन हम पहले दिन की ही क्लास में भिन्न टॉपिक को अपना उतना कवर कर लेंगे जितना अब तक अपने से पूछा जा चुका है, या संभावित अगर ऐसा स्तर बना रहता है तो जो पूछे जाने वाले प्रश्न है उसको हम कवर कर लेंगे एक ही दिन के। उसके बाद में 2021 की अगर हम बात करें तो उसमें भी बाहर से संबंधित केवल एक प्रश्न पूछा गया। मतलब अपने कहें कि फ्रैक्शन से एक या दो प्रश्न आने के चांसेस अपने पास बने रहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ता है तो अब ये अगर 10 प्रश्न बने रहते हैं तो पूरा पूरा चांसेस है एक ही प्रश्न रहेगा। यदि ये प्रश्नों की संख्या बढ़ता है तो ये 2 तक जा सकता है। इसी प्रकार से स्क्वायर रूट यानी अपने वर्ग और वर्गमूल, सिलेबस से हटके हम किसी प्रकार की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ घन और घनमूल को नहीं पढ़ेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा एक क्लास के अंदर घन और घनमूल के बारे में बता दूंगा, लेकिन बहुत बड़ा एनर्जी नहीं लगाना है। लेकिन देखो प्रश्नों की संख्या की अगर हम बात करें तो 2018 में ठीक है आपके प्रश्नों की संख्या के हिसाब से चैप्टर से एक ही तो क्वेश्चन बन रहा था, लेकिन 2021 में ये जंप करके आपके पास प्रश्नों की संख्या 3 क्वेश्चन अपने पास में लेके आया वर्गमूल पे,
जिसे आप सरलीकरण के साथ जोड़ के देख सकते हैं। 2% तो कुछ ऐसे दिए गए थे और 1% वर्गमूल पे सीधा सीधा आधारित था। ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं था, अपने 1 क्लास से या 2 क्लास के अंदर आप वर्गमूल टॉपिक को बड़ा अच्छा से तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से आ जाते हैं अपने पास, तीसरा टॉपिक आता है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात रेशो प्रश्न की बात करें तो इसमें आप देखेंगे 18 और 21 दोनों में ही एवरेज एक एक पर्सन ही बन के आया है। एक अच्छा टॉपिक है। एक बार आपने बात करें तो विभाजन पे आधारित सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया कि एक अनुपात दे दिया गया, हमें सिर्फ बांटना है। 2018 में तो इतना सामान्य सा प्रश्न था, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न बनाया गया 2021 के अंदर आपने। वो भी आप ये कह सकते हैं कि मिश्रण से संबंधित प्रश्न बना दिया गया था अनुपात से। एक अच्छा प्रश्न वहां से आया था अपने पास जब 2021 के एग्जाम में अनुपात चैप्टर से बात आई थी तब। उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक प्रतिशत। अच्छा चैप्टर है और आपको अच्छी मेहनत करनी होगी प्रतिशत पे। और आप देखेंगे कि प्रीवियस प्रश्नों की क्लास चली अभी प्रतिशत पे रहा है। तो प्रतिशत में 2018 के एग्जाम में 1 प्रश्न और 2021 में आपके पास में 3 प्रश्न आपके सामने रखे गए थे। एक जनसंख्या पे बना प्रश्न था, चुनाव से संबंधित प्रश्न भी था। तो अलग अलग जगह से उठाए गए तीनों ही प्रश्न। सामान्य कमी और वर्दी पे 2 बार प्रश्न पूछे गए थे, यहां से 2018 में भी 2021 में भी। ये अगर 1% इतना बढ़ा दे, दूसरा इतना कम कर दे तो रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ा, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपने पास एवरेज यानी औसत टॉपिक की बात करें तो औसत में भी बिल्कुल उसी प्रकार से सही एक एवरेज की तरह टॉपिक का जैसा नाम वैसा ही प्रश्नों को रखा गया। एवरेज एक एक प्रश्न ही आपके प्रत्येक चैप्टर से रखा जाता है। यही प्रयास बना रहे थे क्योंकि इतने ही टॉपिक बनते और इतनी प्रश्नों की संख्या, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन संख्या 10 या 10 से ऊपर जाती है तो किसी और चैप्टर से प्रश्न निकाले जाएंगे, तो करके किसी में ग्राफ बढ़ जाता है, किसी में कम हो रहा है। सरल और चक्रवर्ती ब्याज, अगर मैं यहां से बात करूं तो देखो अपने को पढ़ने को तो टॉपिक 2 पढ़ेंगे। एक बार हम सरल ब्याज पढ़ेंगे, फिर हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे। लेकिन दोनों ही ब्याज पे देखिए, दोनों ब्याज पे जब 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया तो सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों के अंतर पे बना प्रश्न दिया गया था। यानी आपको एक चक्रवर्ती ब्याज पहले दे दिया गया था जिससे आप मूलधन प्राप्त करते हैं, फिर आप उसी दर से उसी समय से उस राशि पे सरल ब्याज प्राप्त करते हैं। मतलब चक्रवर्ती ब्याज से सरल ब्याज पे लेके गया था। लेकिन 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया तो सीधा सीधा किससे, सरल ब्याज से आधारित पूछा गया था, यानी चक्रवर्ती ब्याज का जिक्र ही नहीं हुआ। अर्थमेटिक्स के 2 बड़े चैप्टर हैं ब्याज के रूप में अगर हम पढ़े थे, और चक्रवर्ती ब्याज अर्थमेटिक्स का विद्यार्थियों को सबसे मुश्किल लगने वाला टॉपिक है। लेकिन अगर हम बात करें तो प्रश्न दोनों से मिलाकर एक है। तो जो विद्यार्थी चक्रवर्ती ब्याज जैसे टॉपिक को लेके परेशान हो रहा है या जो अपने आप में डर बना के रख रहा है, अगर हम इतिहास को खंगाले तो देखेंगे कि इतना डरने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। मान लेते हैं कि अगर एक प्रश्न आया है तो अच्छा हो सकता है, आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है या आपका प्रयास अच्छा हो सकता है कि वो प्रश्न चक्रवर्ती ब्याज से ना लेके सरल ब्याज, और सरल ब्याज टॉपिक पे प्रत्येक विद्यार्थी बड़े अच्छे से कर पाता है। तो चक्रवर्ती ब्याज को लेके बिल्कुल नहीं डरना है अपने को। उसके बाद में स्टैटिक सांख्यिकी की मैं बात करूं, 2 भागों में बांट रहा हूं सांख्यिकी को। सांख्यिकी पहले भाग के अंदर तो अपने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ले सकते हैं, उससे पहले चार्ट ले सकते हैं। मतलब आपने आंकड़ों को वर्गीकृत करना है। पहले आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, प्रस्तुत करने के तरीके कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम माध्य पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे, परिसर पढ़ेंगे, विचलन पढ़ेंगे। आप ये 5 से 7 छोटे छोटे पॉइंट हम निकालेंगे तो आपका सांख्यिकी का भाग कंप्लीट होता है। जिसमें देखिए 2018 में 2 प्रश्न पूछे गए थे और 2021 में प्रश्न संख्या 3 पूछी गई। बाकी का जो सांख्यिकी स्टैटिक्स भाग है वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसमें तो बहुत सारी बातें रहेगी, वो इकोनॉमिक्स वाले सर आपको अच्छे से गाइड करेंगे। चार्ट अपने पास में चार्ट बनाते हैं, जैसे आप दंड आरेख बनाते हैं, आप आयत चित्र बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, बहुभुज आरेख बनाते हैं, रेखा चित्र बनाते हैं। उन चार्ट के प्रश्न नहीं पूछे गए थे, उन चार्ट पे न्यूमेरिकल प्रश्न नहीं थे, उन चार्ट की प्रॉपर्टी पे बने प्रश्न गए थे। और सांख्यिकी करवाते समय मैंने ये बताया भी था आपको क्लासेस के अंदर पिछली, और फिर भी हम बात करेंगे कि आपको समझना है कि ये प्रॉपर्टी कैसे बनती है, इन पे क्या नियम होते हैं, कहाँ चर रखे जाते हैं, कहाँ बारंबारता आती है, कहाँ सीएफ आता है, ये संबंधित बात हम चार्ट के अंदर करते हैं। तो चार्ट पर हर बार एक एक प्रश्न, तो चार्ट को आप अच्छे से तैयार करें, पूरा पूरा चांसेस है एक प्रश्न फिर आएगा अपने पास में, क्योंकि हर बार एक एक प्रश्न उठा रहा है यहां से। अब जो मैंने रेड मार्क किया है वो है प्रायिकता, रेड मार्क किया है वो है प्रायिकता। क्योंकि प्रायिकता आपकी, अगर मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करूं तो मेंशन किया कहीं किया हुआ मुझे दिखा नहीं,
जल्दबाजी में अगर कहीं छूट गया तो वह अलग बात है, ब्लेम मत कीजिएगा। पर मुझे मैथमेटिक्स के पोर्शन के अंदर कहीं ऐसा दिखा नहीं कि प्रायिकता है अपने पास में, और सिलेबस में ना होने के बावजूद भी या तो वो इकोनॉमिक्स के कहीं पार्ट में कहीं लिखा होगा प्रोबेबिलिटी, तो मुझे जल्दबाजी में दिखा नहीं, लेकिन जहां तक मेरी समझ बनी प्रायिकता टॉपिक मैथमेटिक्स के पोर्शन में कहीं मेंशन नहीं किया गया, लेकिन प्रायिकता पे बना एक एक प्रश्न आपके सामने रखा जा रहा है, और यही मैंने कहा कि हम प्रायिकता को भी पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के भाग में तब भी, और नहीं है तब भी, लेकिन प्रायिकता को हम करेंगे जरूर। हम एक क्लासेस के लिए भी देंगे जिसमें पूरा का पूरा हम प्रायिकता को निकालेंगे। तो इस प्रकार से 2018 में प्रश्नों की संख्या अपने पास में 11 और 2021 में आए प्रश्नों की संख्या कितनी है अपने पास में? 15 प्रश्न है। चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं क्या ये सारा कुछ करने के लिए अब मैं आपके सामने जो एक कोर्स के बारे में बात करने जा रहा हूं उसे आपको थोड़ा सा देखना है। क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने विश्लेषण किया इतिहास का। अब हम भविष्य की ओर देखते हैं कि अब आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि आपका एक लाइव कोर्स है जो रनिंग चल रहा है एमर्स अकेडमी के एप्लीकेशन पे, आप उसे आज ही ज्वाइन करें। मात्र 299 रुपये मैंने आपके लिए रखे हैं, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। पर अगर 299 का अगर अपना खर्चा करके अगर आप अपने 10% को सेव करते हैं और अपने भविष्य को सेव करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, आपको करना चाहिए। और इस कोर्स के साथ जुड़िएगा। क्या रहेगा इस कोर्स में मैं ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि अभी तक लाइव कोर्स की बात, लाइव क्लासेस अपने पर डे चल रही है, सुबह के टाइमिंग में है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है कि क्लास का टाइमिंग क्या रहता है अपने पास में। अब उसमें मैंने क्या क्या करवा दिया मैं फिलहाल उस पर बात करना चाहूंगा। लाइव क्लास के माध्यम से आपका ये जो सिलेबस है इसमें मैंने भिन्न टॉपिक पूरा करवा दिया है, भिन्न टॉपिक मैंने करवा दिया है। वर्गमूल अभी अपना बाकी है, अनुपात टॉपिक को बड़े अच्छे से समझा दिया मैंने, प्रतिशत अपना हो चुका है, औसत अभी रनिंग में है, औसत अभी चल रहा है अपना, सरल ब्याज मैं करवा चुका हूं, चक्रवर्ती ब्याज मैं करवा चुका हूं, सांख्यिकी मैं करवा चुका हूं, और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो प्रायिकता भी टॉपिक अपना पेंडिंग है। अब क्योंकि ये लाइव कोर्स है, रनिंग कोर्स है, मतलब मैंने जब शुरू किया तब आपने इसे सीरियस नहीं लिया, कोई बात नहीं, आप अभी भी अपना शेड्यूल बनाइए, पिछली क्लासेस को कवर करते चलिए, और लाइव क्लास के माध्यम से प्रतिदिन जो नई क्लास मैं आपके सामने ले रहा हूं, जैसे अभी रनिंग टॉपिक औसत वर्गमूल प्रायिकता 3 टॉपिक आपके सामने हैं, और एक सॉरी बोलना चाहूंगा चार्ट भी बाकी है। चार्ट में जैसे पाई चार्ट रो के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पढ़ने अपने को, क्योंकि बाकी सारी बातें मैं सांख्यिकी में बता चुका हूं। तो इस प्रकार से 3 टॉपिक अभी पेंडिंग है अपने, और लाइव क्लास के अकॉर्डिंग प्रतिदिन हम एक शेड्यूल के साथ चल रहे हैं। तो आप इस क्लासेस को लगाएं और वहां से अपने प्रतिदिन के जो बचे टॉपिक है उनको भी कवर करें और पिछली क्लासेस को भी करें। प्रतिदिन की जो लाइव क्लास लगती है बोर्ड का पीडीएफ मैं आपको साथ साथ अभी उपलब्ध करवाता रहता हूं, तो वो भी आपको मिलती रहती है। अगर आप वीडियो के साथ ना समझ पाए तो मेरे आप अपने नोट्स बनाने में आपको मदद करेंगे, मेरे जो बोर्ड वर्क की जो पीडीएफ होती है वो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये क्लास एक्सरसाइज, आप मार्केट की किसी भी किताब को पढ़िए, उस प्रकार से व्यवस्थित एक्सरसाइज आपको मिलेगी नहीं जिस प्रकार से मेहनत करके मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन बने रहेंगे, एक टाइप के अंदर लगातार 15 से 20 से 30 से ज्यादा भी संख्या हो सकती है। जब एक टाइप के लगातार आप इतने प्रश्न करते हैं तो आप उस टाइप के अंदर बड़े अच्छे परफेक्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से गणित के प्रश्नों की प्रॉपर्टी को आप समझ जाते हैं। तो ये जो सीट है इसको आप बिल्कुल आप अपने मोबाइल के, क्योंकि बहुत सारे साथी अभी समझ नहीं पा रहे, मैं बताना चाहूंगा कि आपको जब पीडीएफ ओपन करनी है, हर टॉपिक की अलग अलग पूरी कंप्लीट पीडीएफ लगी हुई है। जब पीडीएफ को ओपन करते हैं तो 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक डाउनलोड का रहता है, एक एक्सपोर्ट का रहता है। जब आप डाउनलोड ऑप्शन यूज करते हैं तो वो एप्लीकेशन के अंदर ही डाउनलोड होती है, यानी ऑफलाइन कभी बिना नेट के पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट ऑप्शन यूज करते हैं तो वो आपकी पीडीएफ आपके मोबाइल गैलरी में आ जाती है और वहां से आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। जो भी टॉपिक पढ़ो जरूरी है आप उसका प्रिंट आउट निकालें, और प्रिंट आउट निकालने के बाद में ही अपनी क्लासेस को लगाएं, ताकि जो टाइप आपने क्लास में मेरे द्वारा पढ़ा उससे प्रैक्टिस भी आपने साथ साथ किया, ताकि आप अच्छे से कर पाए उन प्रश्नों को। फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की क्लासेस, उसके अंदर अपने 5 टॉपिक, 5वां भी रनिंग में है। जैसे कि जो मैंने नंबर सिस्टम टॉपिक आपके कोर्स में इसलिए ऐड किया है क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर ही मैंने भिन्न यानी फ्रैक्शन टॉपिक करवाया है। तो नंबर सिस्टम के क्लासेस को हटा के आप केवल उन प्रश्नों को करेंगे जो फ्रैक्शन टॉपिक है। प्रीवियस ईयर प्रश्नों की क्लासेस विद पीडीएफ आपको इस कोर्स के अंदर उपलब्ध हो रही है।
जो भी आपके कोई डाउट बने रहते हैं, बिल्कुल आप मेरे से एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं। जब भी आपका उचित लगे कि आपको लगे कि हमारा 2 टॉपिक हो चुके हैं, दोनों टॉपिक में ये डाउट बने हुए रहे, मैं आपके अतिरिक्त क्लास लेके आता हूं। किसी प्रकार की कोई इसमें ऐसा नहीं कि हम क्लासेस में कंजूसी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका एग्जाम नजदीक आने दीजिए, तब तक आप अपने मेरे इस क्लास के साथ में जो बहुत डिटेल से कर रहे हैं हम करते चलिए। जब हमारा एग्जाम नजदीक होगा, क्योंकि मार्च में एग्जाम डेट है, तो मैं फरवरी माह के अंदर अपने 10 से 15 दिन के अंदर फिर से पूरा का पूरा रिवाइज करवाऊंगा इसी कोर्स के अंदर अपने पास में। मतलब आपको 3 प्रकार से आपका कंप्लीट कोर्स है। आपके प्रीवियस ईयर प्रश्नों की तैयारी करेंगे और उसके बाद में आपका क्रैश कोर्स भी इसी के अंदर शामिल करूंगा। आज से मैं महीने बाद में या फरवरी के अंदर जब ये बैच अनाउंस करूंगा एक क्रैश कोर्स का, उस समय अगर आप परचेज करेंगे तो फिर अब तक का समय जो जितना बचा है, वो जितनी आप एनर्जी लगा के या जितनी मेहनत करके आप अपना मैथमेटिक्स इंप्रूव कर सकते हैं, वो समय आप निकाल देंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उस क्रैश कोर्स का समय का वेट मत कीजिए। जब हमें लगेगा या आप ये कहेंगे कि हमारा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो चुका है, अब हमें रिवाइज करना है, उसी समय ये क्लासेस शुरू कर दूंगा। तो इस प्रकार से मैंने पूरे कोर्स को आपके लिए व्यवस्थित करके रखा है। प्राइस जैसा मैंने बताया सिर्फ 299 रुपए है। रनिंग जो टॉपिक हो चुके हैं वो कंप्लीट है, बचे हुए टॉपिक मैं प्रतिदिन आपके लाइव क्लासेस के माध्यम से करवा रहा हूं। आज ही अपने इस कोर्स के अंदर जुड़े और YouTube पर होने वाली प्रीवियस ईयर प्रश्नों की क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत करें। फिर भी अगर आपकी कोई क्लासेस मिस हो जाती है तो एक व्यवस्थित तरीके से आपको वो सारी क्लासेस अपनी एप्लीकेशन में भी मिलेगी। और उसके साथ साथ आपके प्लेलिस्ट के अंदर आप YouTube पर प्लेलिस्ट एमर्स एकेडमी के YouTube के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो संगणक के अलग से मैं प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा, ताकि उससे संबंधित जो जो क्लासेस मैंने ले ली है वो भी आपको अच्छे से उपलब्ध हो। पर इस क्लास का लेने का मतलब मेरा आज यही था कि आप अपने बचे समय के अंदर मैथमेटिक्स को, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसमें स्कोर करना आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए कि अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छे से 100% नंबर ला सकते हैं, और मुश्किल इसलिए कि अगर नहीं समझ में आए तो आप 10 में से 1% भी नहीं बचा सकते किसी प्रकार का तुक्का लगा के। 10% मैं मान के चल रहा हूँ कि एवरेज आने ही आने हैं, लेकिन 10 से ज्यादा प्रश्नों की संख्या आ रही है, ये बात आपको समझना चाहिए। और 100 प्रश्नों में 10+% एक बहुत बड़ा स्कोर रखते हैं, बहुत मायने रखता है अपने लिए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए हैं। अपने मैथमेटिक्स को और अच्छा बनाने के लिए आज ही अपने इस कोर्स को ज्वाइन करें, ताकि जो रेगुलर लाइव क्लासेस होती है उनका आप फायदा उठाएं। और फिर भी किसी प्रकार की आपको कोई समस्या बनी रहती है, आपको लगता है कि कुछ जानकारी और अतिरिक्त लेना है, तो आप मेरा मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से, जैसा आपको उचित लगे। आप एनी टाइम, मैं 24 आवर्स आपके लिए उपलब्ध रहता हूं। केवल तब जब मैं सो जाता हूं उस समय आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन मॉर्निंग में फिर आपको कॉल करूंगा मैं, यदि आपका रात को कॉल आया हुआ हो तो इस नंबर का आप यूज कर सकते हैं। जो भी आपकी कोई क्वेरी बनती है अलग से वो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई बहुत सामान्य सी बात है तो व्हाट्सएप के माध्यम से। और साथ साथ में एमर्स अकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्विज प्रतिदिन उसमें चलती रहती है, आपका मैथमेटिक्स और इम्प्रूव होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने लाइव क्लास के माध्यम से एमर्स अकेडमी के एप्लीकेशन में। कल की क्लास में आप, उम्मीद करता हूं कि आप जुड़ेंगे मेरे साथ में। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद, गुड नाइट।